बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। मेरे चैनल डॉक्टर्स वेटरनरी क्लिनिक में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सर्दियों के चाराजात की अफादियत यानी उनकी ग़िज़ाइयत, इनके उसके फ़ायदे, उसके नुकसानात, इस्तेमाल करने का तरीका और जानवर के जिस्म में इन चाराजात का रिज़ल्ट क्या होता है या जानवर का पर इन चाराजात का असरात क्या होते हैं, ये मैं बताऊँगा इस वीडियो में। ये चाराजात सितंबर के एंड में और 15 अक्टूबर तक तकरीबन जो है ये काश्त किए जाते हैं। इनको बोया जाता है और जब बीज बोया जाता है तो उसके 2 से 3 महीने के अंदर ये तैयार हो जाते हैं। ये मल्टी कट होते हैं जी। इनमें तकरीबन 2 से 5 या 6 कट्स भी होती हैं। इन चाराजात में गर्मियों के चाराजात की निस्बत जो है प्रोटीन ज़्यादा होती है। तकरीबन कोई 8 से 18% जो है प्रोटीन होती है और फैट सालबल विटामिन यानी विटामिन ए, डी, ई और के ये भी इन चाराजात में ज़्यादा होते हैं। इन चाराजात में यानी सर्दियों के चाराजात में नमी, पानी या मॉइस्चर जो है ये बालिहाज वज़न गर्मियों के चाराजात की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए चूँकि जानवरों को खुराक जो है वो बालिहाज वज़न ड्राई मैटर या खुश्क मादा चाहिए होता है, तो इनमें एक ड्राबैक ये है कि इनमें ज़्यादा चारा डालना पड़ता है, तो खुश्क मादा जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को फिर पूरा कर पाता है। मॉइस्चर या नमी ज़्यादा होने की वजह से जानवरों को बाज़ औक़ात डायरिया भी लग सकता है। सर्दियों के मौसम में इन चाराजात में मॉइस्चर, नमी या पानी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर जानवरों का ड्राई मैटर या खुश्क मादा या ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती। जो छोटे फार्मर हजरात ज़्यादातर उनका जो गुजारा है या उनके जानवरों का इन्हिसार चाराजात पर होता है, तो उनमें ग़िज़ाई ज़रूरियात वो पूरी नहीं कर पाते क्योंकि वो कंसनट्रेट्स या अनाज और वंडा वगैरह नहीं दे रहे होते। ये मौसम जानवरों के लिए यानी दूध की पैदावार के लिए बहुत मौजूद मौसम है, लेकिन ग़िज़ाइयत की कमी और ज़्यादा नमी या कम खुश्क मादा मिलने की वजह से जानवर अपना दूध कम कर जाते हैं। इन चाराजात में फ़ाइबर ज़्यादा होता है। ये काटने, लादने, ले जाने में आसानी होती है और चॉपिंग करने यानी कि मशीन में कुतरने में आसानी होती है, जानवरों को खाने में आसानी होती है। और इनमें चूँकि फ़ाइबर्स होते हैं तो ये जानवर जो है ये घास साबित भी खा जाते हैं। साबित खाने का एक फ़ायदा ये है कि इनमें जितना भी फ़ाइबर या तने की जो लंबाई है वो ज़्यादा होगी, तो जानवर के मैदे के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो हाजमे वाले बैक्टीरिया होते हैं, हाजमा करने वाले जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा परवरिश पाते हैं, तो इससे हाजमा भी बढ़ता है इन जानवरों का। और ज़्यादा फ़ाइबर वाली ग़िज़ा दें तो फ़ाइबर में चूँकि कार्बोहाइड्रेट होता है तो जानवरों के दूध में फ़ैट ज़्यादा बनता है यानी बालाई ज़्यादा आती है अगर ज़्यादा रेशा वाली या ज़्यादा फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ जानवरों को खिलाई जाएँ तो। इन चाराजात का है यानी खुश्क चारा बेहतरीन बनाया जा सकता है या इन चाराजात को खुश्क करके बेहतरीन तरीके से महफूज किया जा सकता है और ग़िज़ाइयत को बालिहाज वज़न बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जो है चाराजात का खुश्क चारा फेवरेट माना जाता है। सबसे बेहतरीन जो खुश्क चारा है या है वो ल्यूसर्न का बनाया जाता है। अगर इन चाराजात को खुश्क करके महफूज किया जाए तो इनमें ग़िज़ाइयत सबसे ज़्यादा होती है। ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है और विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बालिहाज वज़न चूँकि इनमें पानी या मॉइस्चर जो है वो खुश्क हो चुका होता है, तो बालिहाज वज़न खुश्क मादा ज़्यादा और ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है। अगर इन सर्दियों के चाराजात को खुश्क करके इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादातर जो है कंसनट्रेट्स या वंडा वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होती या निस्बतन कम ज़रूरत होती है। खुश्क चारा या है इस तरह बनाया जा सकता है कि इन सर्दियों के चाराजात को बरसीम, ल्यूसन या जौ वगैरह को काट कर ज़मीन पर साफ़ सुथरी जगह पर फैला दिया जाता है और 3 से 4 दिन धूप के लिहाज से जो है जब वो खुश्क हो जाता है और उसमें नमी बहुत ही कम यानी ना होने के बराबर रह जाती है तो इसको महफूज कर लिया जाता है, तो ये दोबारा या घास वगैरह की कमी के मौसमों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह खुश्क चारा बच्चों या काव्ज़ को और बछड़ों को 15 दिन की उम्र से 4 महीने की उम्र तक दिया जाता है और सब्ज़ चारा उस वक्त नहीं दिया जाता क्योंकि उस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट या मैदे का वो हिस्सा जो चारा हज़म करता है वो उसकी ग्रोथ नहीं हुई होती। अगर कंसनट्रेट्स या अनाज वगैरह के दलिया में
ہے کو یا خشک چارہ کو مکس کر کے دیا جائے تو ریومن یا اوجری کی ڈیولپمنٹ یا گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے اور جانور ساری زندگی چارہ یا غذائیں کو اچھی طرح ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ساری ویڈیو کا حاصل حصول یہ ہے کہ سردیوں کے چارہ جات میں نمی زیادہ اور خشک مادہ کم ہوتا ہے، اس لیے ان چارہ جات کو خشک کر کے استعمال کیا جائے تو بہت بہتر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ خشک کر کے آپ چارہ جات کی کمی کے موسم میں یعنی اپریل اور مئی کے مہینوں میں جب گھاس کی کمی ہوتی ہے تو اس وقت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب جانور سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا بچہ دیا ہوا ہوتا ہے تو ان گایوں اور بھینسوں کو بھی یہ خشک چارہ دیا جاتا ہے تاکہ ان جانوروں کی شدید غذائی ضروریات جو اس وقت ہوتی ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جب نئے نویلے بچے کو سبز چارہ نہیں دے سکتے تو اس وقت یہ خشک چارہ اور اناج وغیرہ کا دلیا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی اوجری کی ڈیولپمنٹ یا گروتھ بہت اچھی ہو سکے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور فائدہ مند ویڈیوز دوسروں سے شیئر ضرور کریں اور ویڈیوز لائک کریں اور میرے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔